नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं RGTV24। RGTV24 आज हम पहुंचे हैं सीकर पहुंचने की खास वजह है, कुछ समय पहले आपने सुना होगा फतेहपुर में एक मकसूद हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड की क्या बात है, क्या है, वो उनसे जानेंगे, क्योंकि वो काफ़ी समय से वाद विवादों में रहा है। और अभी फतेहपुर की आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो तैयब खान, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं इसको न्याय दिलाने के लिए। पहले तो जानते हैं उनकी माताजी हैं उनसे कि उन्होंने क्या बात हुई और क्या कैसे वो कांड हुआ उसके बारे में। नमस्ते माताजी। नमस्कार। वो आपके जो लड़के हैं उनका क्या मैटर हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। ब्याह में गया था मैं, तो आगे पाछे वैसा 4-5 माह बेटा आ गया। आग आया, बाद में देखा तो छोरे की हत्या हुई पड़ी थी। 2 दिन बाद में भूना पूछताछ करी तो वो बतायो मैं और बंगाली साथ में मिलकर मारियो। फिर 2 दिन बाद में पता चलियो, 3 दिन बाद में तो फिर मैं पोस्टमार्टम करायो। अभी न्याय कौन मिल रही हो, अभी न्याय चाहूँ। आपने कुछ समय पहले फतेहपुर में एक थोड़ा बड़े एक आंदोलन टाइप से आपने बड़ा रेला किया था, तो उसके बाद में पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा आपको? अधिकारियों ने कहो का भाई और लुगाई ने पोस्टमार्टम करिएगा कि बोला बना। तो फिर आज आप सीकर आने का क्या कारण है? करे इंसाफ लेना। तो अभी आप जैसे पुलिस अधिकारियों से मिले तो उन्होंने क्या कहा? अभी वो करेगा, पहले जांच करांगा, जांच करके फिर बताऊंगा। बंगाली को बाद में नाम लेऊंगा। तो कब जांच करेंगे? उन्होंने बताया नहीं कुछ? जांच करेगा कौन, बाद में बताऊंगा। ये बार तो कोई जांच वाच कौन कराएगा। अभी इनकी माताजी हैं वो तो खुल के थोड़ा बोल नहीं रहे हैं, घबरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं तैयब खान जी, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वही इस आंदोलन है ये जो न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कि इसके बारे में पूरी डिटेल से वो क्या बताते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो मकसूद हत्याकांड हुआ है इसके बारे में पहले तो आप थोड़ा सा डिटेल से हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ है। जी, ये हुआ ऐसा था कि मकसूद नाम का एक लोहारों के मोहल्ले फतेहपुर के अंदर ये घटना हुई थी। मकसूद जो था उसकी हत्या हुई थी 2 तारीख को। 2 तारीख को प्रथम दृष्टया उस मामले को सुसाइड माना गया था और मकसूद को दफना दिया गया था बिना पोस्टमार्टम के। फिर उसके बाद उसकी जो वाइफ है उसकी बातों से इनकी माताजी, मकसूद की माताजी को पता लगा कि मामला कुछ और है। तो 9 तारीख के आसपास जो है 10 तारीख को मकसूद का शव कब्र से वापस निकाला गया, उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। तब पता लगा कि इसकी हत्या हुई है। हत्या के मामले के अंदर उसकी वाइफ को गिरफ़्तार कर लिया गया। एक उसके साथ में कोई बंगाली डॉक्टर है, उसको भी साथ में इस मामले में पाया गया था, तो उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस ने अब क्या किया कि पुलिस ने अकेले उसकी पत्नी को इस मामले के अंदर गिरफ़्तार कर रखा है और बंगाली जो डॉक्टर है उसको क्लीन चिट देने का काम कर दिया है। एक तरफ तो ये है कि क्या पुलिस कोर्ट है, शहर के जो हमारे कोतवाल हैं वो खुद कोर्ट बने हुए हैं क्या? दूसरी तरफ एक बयान उन्होंने जारी किया, पुलिस के द्वारा एक बयान जारी किया गया कि मकसूद की वाइफ ने ये कहा है कि मकसूद की हत्या उसने अकेले ने की है और वो करने का तरीका बताया उन्होंने कि मकसूद की वाइफ ने उस दुपट्टे से उसका गला दबा के उसको मारा। जब वो दुपट्टे से नहीं मरा तो केबल लेकर के आई, वो बीच में गई है, मोबाइल चार्जिंग करने वाली जो केबल है वो लेकर के आई है और उससे उसका गला दबा के मारा है। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि पहले जब दुपट्टे से उसका गला दबाया गया और उसके बीच में जब वो मरा नहीं तो बीच में वो केबल लेने गई है, वो मकसूद इतना भोला था कि उसकी कोई जान ले रहा था और वो वहाँ लेटा रहा कि जा तू केबल लिया, मैं तब तक लेटा रहता हूँ, फिर केबल ला करके मुझे मार देना। कैसा मतलब अजीब सा, बिल्कुल हजम होने वाली बात है, नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ सवाल है। ना आसपास से कोई CCTV फुटेज लिए गए हैं, ना उस बंगाली डॉक्टर की कोई जांच करी गई है। बस एक फौरी तौर पे जांच करवा करके पता नहीं किस माहौल के अंदर इन लोगों ने उस आदमी को क्लीन चिट दे दी और उस अकेली महिला को इस मामले के अंदर पूरा उसके ऊपर डाल करके पूरा का पूरा केस जो है रफा दफा करने का काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले फतेहपुर में, अभी 5 से 7 दिन हुए होंगे, कुछ समय पहले आपने फतेहपुर में इसको लेकर बड़े आंदोलन की राह पकड़ी, तो उसको लेकर फिर फतेहपुर के अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, पहले तो हमने जब उस आंदोलन की बात मैं आपको बताता हूँ, हमने पहले अनुमति मांगी उपखंड अधिकारी से। उपखंड अधिकारी ने उस रैली करने के लिए हमें, शांति मार्च के लिए उपखंड अधिकारी ने हमें उस रैली की अनुमति नहीं दी। सवालिया निशान है ये, क्या हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखने का जायज़ हक नहीं है? वो कौन होते हैं हमें रोकने वाले? हमने बिना अनुमति के फिर भी रैली निकाली
और बहुत शांतिप्रिय तरीके से हमने वो रैली निकाली और बहुत कामयाब रैली निकाली, जिससे आम जन के दिलों के अंदर ये चीज़ गई कि फतेहपुर के लोग न्याय मांग रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से मांग रहे हैं, अनुचित तरीके से नहीं मांग रहे हैं। हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, किसी तरीके की कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग हमने नहीं किया। हमने सभ्य भाषा में बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में अपनी मांग को रखा और इस मांग को न्याय दिलाने के लिए हमने वो रैली निकाली। और उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम जो है इस लड़ाई के अंदर कामयाब होंगे। अगर हमें यहाँ पर न्याय नहीं मिलता है, सीकर मुख्यालय पर हमें न्याय नहीं मिलता है, तो हम जयपुर भी जा सकते हैं, हम सीबीआई के दफ्तर के भी हम जो है दरवाजे खड़खड़ा सकते हैं। आज आपने सीकर में एसपी कार्यालय में यहाँ से आला अधिकारियों से मिले और जो फतेहपुर के अधिकारी थे वो भी आप यहाँ पे सामने आए, तो उसको लेकर क्या कहा आप? देखिए, विडंबना तो ये थी कि मैं इनके साथ में आया था, इन माताजी के साथ में आया था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारे घरों के अंदर जो महिलाएं होती हैं बेचारी, इनको बोलना ढंग से नहीं आता, ये चीज़ें नहीं समझती, अनपढ़ महिलाएं हैं, चीज़ों को नहीं समझती। मैं इनके साथ में आया था, एक अखिल भाई हैं इनके साथ में थे। यहाँ जो पुलिस के अधिकारीगण हैं जो अंदर मुझे जाना था बात करने के लिए, मुझे वहाँ रोक दिया गया कि आप नहीं जा सकते। क्या कारण था कि मुझे वहाँ रोका गया? इनकी बात रखने के लिए ही तो मैं आया था। कोई मैं यहाँ पर कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, कोई बदमाश नहीं हूँ, कोई गुंडा नहीं हूँ, कोई स्ट्रीट सीटर नहीं हूँ। मुझे वहाँ अंदर जाने से क्यों रोका गया? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक राजनीतिक दल का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ इस क्षेत्र का, उसे यहाँ पर रोका गया, तो आप समझ सकते हैं ना इस मामले के अंदर क्या चल रहा होगा। जानबूझ करके इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। मैं अगर अंदर जाता तो मैं इनसे प्रॉपर ढंग से सवाल कर लेता, इसलिए उन सवालों से डर के इन लोगों ने मुझे बाहर रखने का काम किया। अभी आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी, अगर हमें निष्पक्ष जांच ये करके देते हैं, इस माँ को न्याय देते हैं, तब तो ठीक है, अदरवाइज़ हम आगे बड़ा कोई आंदोलन का रुख भी हम अपना सकते हैं। अभी इनके साथ में जो गए थे उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है? नमस्कार सर। नमस्ते भैया। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अकील है। आप मकसूद के क्या लगते थे सर? भाई हूँ। अच्छा, आप उनके भाई। तो सर आप इन माताजी के साथ में गए थे, तो एसपी कार्यालय में अधिकारियों ने क्या कहा? एसपी साहब के पास हम गए तो एसपी साहब ने हमारी बातें सुनी। उनके बाद में उदय सिंह जी को ये कहा कि आप ना इनकी दोबारा से चेकिंग करिए और इनकी जो बंगाली की जितनी भी कॉल डिटेल है दोबारा से खंगालिए। अगर इसके अंदर ये दोनों पाए जाते हैं तो इनको हम अंदर करेंगे। आपको क्या लगता है इनके अलावा भी कोई इनके साथ शामिल है या फिर ये दो ही हैं? नहीं, ये दो ही हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि पुलिस के आला अधिकारी ही इसमें मिले हुए हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि जैसे आज 2 तारीख को जब मर्डर हुआ था तो आज तारीख हो गई है 25-26। तो अगर आज के दिन तक इतने सवाल खड़े इसलिए हो जाते हैं कि पुलिस न्याय क्यों नहीं कर रही है। जब इस सब माता पिता सब ने कह दिया कि इनका मर्डर हुआ है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें भी ये साबित हो गया कि इनका मर्डर हुआ है, तो फिर पुलिस अधिकारियों किस दबाव के अंदर ये काम कर रहे हैं, ये एक सवाल खड़ा होता है। अगर इसका न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या रणनीति है वो आपके नेताओं ने बताया। अब देखते रहिए हमारे साथ RGTV24 के माध्यम से हम एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। जय हिंद, जय राजस्थान।